हरिओम। श्री सतगुरुदेवाय नमः। हे प्रिय मित्रों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, चलो परमात्मा की ओर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। और यदि आपको वीडियोज अच्छी लगती है तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जो नोटिफिकेशन है उसको ऑल पे पुश कर दीजिए ताकि हमारी वीडियोज आपको कंटिन्यू प्राप्त होती रहे। हे परम प्रिय मित्रों, आज बहुत ही सुंदर जो है वीडियो है और बहुत विशेष सब्जेक्ट है। वो सब्जेक्ट भी क्या है कि यहाँ आदमी सुख की खोज में है। हर एक आदमी, पूरा संसार ही सुख की खोज में, लेकिन ये समझ में नहीं आ पा रहा कि सर्वोत्तम सुख है कौन सा। सुख की खोज तो सभी को होनी भी चाहिए कि सांसारिक हैं तो खोजेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ। अब कोई तो अच्छे मकान में सुख देख रहा है, कोई अच्छी गाड़ी में सुख देख रहा है, कोई सुंदर पत्नी में सुख देख रहा है, कोई राजपद में सुख देख रहा है कि मैं भी एमएलए हूं, मैं मंत्री हूं, मैं प्रधानमंत्री हूं और इससे कोई दुनिया का ही राजा है। लेकिन असली सुख कहाँ है? इन सब में किसके पास है भी या नहीं है? तो जब किसी से बात करते हैं तो अनंत परेशान और बस दुनिया भर की दिक्कतें वही गिनवा देता है। राजा हो या मंत्री हो या फिर कोई साधारण व्यक्ति हो, व्यापारी हो, धनाढ्य हो, वो अनंत गलती गिनवा देता है। अब किसी व्यक्ति को तलाश करे जाए तो पता लगे एक बार ऐसे ही एक वृतांत है कि एक व्यक्ति, कोई संत महात्मा बैठे अपना भजन कर रहे थे, उनके पास गए। तो बोले जाके कि जो है महाराज, आप बहुत प्रसन्न हैं, आप बहुत सुखी हैं। बोला भाई हम यहाँ कहाँ से, तो जंगल है, कहाँ सुख है, यहाँ तो अपना बैठे हैं, खाने की व्यवस्था नहीं है, लेटने बैठने के नहीं, तो ऐसी जंगल है, बस हम तो यहाँ भगवान का नाम दे रहे हैं जंगल में। तो बोला महाराज जी, कोई सुखी होने का सिस्टम बताओ, मैं बड़ा परेशान हूँ। उन्होंने अपनी व्याथा सुनाई, बहुत लंबी, बचपन से सुना दी सब कि बचपन में ये दुख था, फिर जवानी में ये दुख हुआ, अब ये दुख चल रहा है, उम्र ढलती जा रही है, दुख बढ़ते जा रहे हैं। संत महात्मा ने कहा कि आप हमें एक सुखी व्यक्ति का कोई वस्त्र लाके दे दो, फिर हम ऐसा सिस्टम करेंगे कि आपको भी सुख कर देंगे, सुखी कर देंगे। ऐसा बताते हैं वो व्यक्ति वस्त्र की चाह में पहले नगर सेठ के यहाँ गया। बोला सेठ जी अपना वस्त्र दे दो। कोई पुराना के भाई क्या करोगे, दे तो देंगे। क्योंकि जी मुझे भी सुखी होना है और जो है आप तो बहुत सुखी हैं। वो बोला भैया किसने कह दिया मैं सुखी हूँ, मुझे तो दुनिया भर के झमेले हैं, लेने के, देने के, धन के, दौलत के, मैं सुखी कहाँ हूँ। तो
तो बोला जी आप तो बहुत सुखी दिखाई देते हैं, हमें धनाढ्य आदमी सबसे ज़्यादा धन है, रोज धन के अंबार भर रहे। कहने लगे भैया धन अलग चीज़ है, सुख अलग चीज़ है, दोनों एक नहीं होते। फिर वह वहाँ के नगर जो प्रमुख थे, जैसे चेयरमैन कह लो या फिर ग्राम प्रधान कह लो, कुछ भी कह लो, जो नगर प्रमुख थे, मेयर जैसे भी थे, उनके पास गए। इनके भैया आप हमें एक अपना वस्त्र दे दो। कहने लगे जी क्या क्या करना है, पूछता हर एक आदमी क्या इच्छा है। बोले कि हमें जो है सुखी होना है, और आप तो जानते हैं, आप तो भैया बहुत बड़े सुखी हो, राजा हो, मेयर हो। बोला भैया मैं सुखी नहीं हूँ, मैं तो आम लोगों से भी ज़्यादा दुखी हूँ। जैसे जिम्मेदारी बढ़ी और वैसे मेरा दुख बढ़ता जा रहा है। वो और 10-20 व्यक्तियों के पास गए। जाने के बाद जब उनको कहीं भी सुख की प्राप्ति न हुई, किसने वस्त्र नहीं दिए, तो फिर महाराज जी के पास गए। महाराज जी संसार में कोई मुझे मिला ही ना। 10-20 आदमियों के पास गया, वे तो यूँ कह रहे मैं सुखी नहीं, हम तो, लेकिन सुख है भी, शब्द है तो सुख है भी, सुख कहाँ है। तो महाराज ने कहा बेटे संसार में सुख क्षणिक सुख होते हैं, होते जरूर हैं, इसलिए सुख का नाम है क्षणिक है। आज है तो कल नहीं है। आज आपने गाड़ी ली, शोरूम से लेकर निकल कर आए, कोई साइड मार गया तो सुख तुरंत ही दुख में बदल जाएगा, किसी पर तो निशान पड़ गया। तो यहाँ जो है सब सुख क्षणिक सुख हैं। असली सुख तो परमात्मा के नाम लेके अपनी आत्मा में रम जाना है। आत्म सुख सर्वोत्तम का सबसे बड़ा सुख है। जिसने अपनी आत्मा का सुख लेना शुरू कर दिया, अपने अंदर विराजमान हो गया, वो तीनों लोकों में सबसे धनी है, देवता से भी उत्तम है। जो अपनी आत्मा में विराजमान हो गया, देवता स्वयं उसके दर्शन करते हैं। इसलिए हे प्रमित्रियों, अभ्यास करो नित्यवर्ती स्वयं के अंदर अपने आत्मा में स्थित होने का। जैसे आपका अभ्यास बढ़ेगा, आप देख लेना स्वयं ही शांत होने शुरू हो जाओगे, और फिर अनंत एक दिन उस परम तत्व का ज्ञान आपको हो ही जाएगा, जो सर्व सुखों का सागर है, जहाँ से सब सुख निकलते हैं। तो हे प्रिय बंधु, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, अगर सुख की कामना है तो खुद में लो लगानी शुरू कर दो। अगर सुख की कामना है तो अपने अंदर उतर जाओ, ध्यान करो अपने आप का, फिर देखना अगर सुख मिलता है कि नहीं मिलता है। क्योंकि आप जितने अंदर डूब जाओगे उतने सुख आप पे बरसना शुरू हो जाएगा, ताकि आप उसको छोड़कर दोबारा सुख की चाह में आ जाओ। लेकिन जब तक आपको चाह नहीं होगी, सुख आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। इसलिए परम मित्रों, आप जो है आत्म सुख में डूब जाओ, अपनी आत्मा विराजमान हो जाओ। आत्मा में विराजमान होंगे तो फिर संसार के सर्वोत्तम धनी आदमी महसूस करोगे अपने आप को, देख लेना। और ये सत्य है भी। इसी के साथ मैं अपनी आप वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको करबद्ध प्रणाम।